हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहन, एक छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची नादान थी, उसका कोई ज्ञान नहीं था और उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे। जब माता पिता उस दुनिया से चल बसे तो उसका कोई सहारा नहीं रहा। वो बेचारी किसी के द्वार पर जाती तो कोई भोजन करा दिया करते थे। धीरे धीरे वो अपना परवरिश उसी तरह से करने लगी। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि उस गांव में नट और नटनी अपना कला दिखा रहे थे, नाच रहे थे और उसे नट नटनी का बहुत पैसा मिला। ये छोटी बच्ची नादान थी। ये देखी कि अरे एक दिन नाचने आया तो उसे उतना पैसा मिला, मैं छोटा हूं तो क्या कोई काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन नाच तो सकती हूँ। नाच के पैसा कमा के अपना परवरिश कर लेंगे। गुरुभाई बना, उसका वही ज्ञान आया और वो मंदिर के पास जाके और अपना नाच दिखाने लगा। गुरु भाई बहना, उसका नाच देख के या नाच समझ के जिस रूप से भी लोग उसे 2 पैसे 4 पैसे देने लगे। शाम होते होते उसके पास खाने से भी ज्यादा पैसा हो जाता था। अब उसे लगा कि चलो प्रतिदिन हम यही काम करेंगे। गुरु भाई बहना, वो प्रतिदिन नाच दिखाती और नाच के और अपना जीवन परवरिश करने लगी। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होने लगी तो उसका लोग मंदिर जाने से मना कर दिए कि तू एक नचनिया है, तू गलत है। जो कि गुरु भाई बहना, वो बेचारी कोई गलत नहीं करती थी, सिर्फ अपना नाच दिखा के और परवरिश करती थी, तो उसका लोग नचनिया नाम धर दिए। और मंदिर में एक पुजारी था, वो पूजा करता था। उन नचनिया के पास बहुत सारे लोग जाने लगे उसका नाच देखने के लिए। धीरे धीरे जब वो बड़ा हो गई तो रात दिन उसका मन में ही गूंजता था कि हे भगवान, मेरा कितना बड़ा किस्मत फूटा हुआ है कि आपके सीढ़ियों के पास भी नहीं जा सकता, आपके चरण भी नहीं छू सकता। यदि मेरे माता पिता जिंदा रहते तो मैं नचनिया नहीं होती और मैं एक अच्छे इंसान रहती, आपके भी पूजा पाठ करते। सावन का महीना है, पूरा दिन आपको लोग जल चढ़ाते हैं और मैं एक हूं कि आपके पास सीढ़ियों तक भी नहीं पहुंच पाते। लोगों ने मुझे अपमानित करते हुए धक्के मार के हटा देते हैं। आखिर क्यों भगवान? क्योंकि मैं नचनिया हूं। गुरु भाई बहना, जो साधु महात्मा मंदिर में पूजा करता था, उसका दिमाग में ही लगता था कि अरे वो नचनिया है तो क्या, उसका जिंदगी कितना बढ़िया से बीत रहा है, एक मेरा जिंदगी है नर्क से भी बेहतर है। मैं मंदिर में रहता हूँ, पुजारी मुझे लोग साबित कर दिए हैं, पूजा करते हैं, इसके अलावा क्या होता है? मेरा बीवी बच्चा भी सही से नहीं रह पाती, उसका भी परवरिश हम नहीं कर पाते हैं सही से। मैं क्या करूं? रात दिन उस नचनिया के बारे में ये साधु सोचते रहता था। धीरे धीरे गुरु भाई बहना, ये साधु का मृत्यु हो गया।
मृत्यु हो गया तो ये नरक में गया, और उन नचनिया का मृत्यु हुआ तो उसे स्वर्ग मिला। स्वर्ग मिला, वो स्वर्ग गई। दोनों का मृत्यु हुआ तो ये साधु कहते हैं यमराज से, हे महाराज, आपने मुझे गलत जगह पे ले आए हैं। मेरा जगह ये नहीं है, मेरा जगह स्वर्ग है, स्वर्ग। आप जाइए, मेरे बारे में फिर से देखिए। यमराज कहते हैं नहीं, ये गलत नहीं है, मैं आपका पूरा हिसाब देखा हूं। और उसी साधु के सामने नचनिया बेचारी स्वर्ग में है। इसके लिए फूलों का बिस्तर लगा हुआ है, सुंदर सा जल इसके स्नान करने के लिए, और फूलों का से सोने के लिए, दोदाई पंखा होकने के लिए। साधु का तो बड़ा कचोटा है और बोला, ये नचनिया का स्वर्ग कैसे और मेरा नरक? हम नरक में नहीं रहेंगे। यमराज बोले, अरे मूर्ख साधु, तूने मंदिर में जरूर रहता था, लेकिन पूरा ध्यान तुम्हारा उस नचनिया पे रहता था कि नचनिया का जिंदगी बहुत अच्छा है। लोग मंदिर में तुम्हें पुजारी बनाकर रखे थे जरूर, लेकिन पूजा पाठ तू कभी मन से नहीं करता था। जब भी जल चढ़ाता तो ध्यान आता था कि पूजा कर रहे हैं उन नचनिया भी, कितना लोग जुटे हैं, कितना पैसा कमा रही है, नाचती है, पैसा कमाती है, उसका जिंदगी तो कितना अच्छा है। तुम्हारा मन में यही ख्याल आता था। और जो नचनिया थी, नचनिया का हर पल अपने हृदय में बसा के भगवान को रखता था और सोचती थी यही कि हे भगवान, इस जन्म में तो नचनिया बना दिए, लेकिन अगली जन्म में महाराज मुझे अपना चरण के धूल बनाइएगा, जो कि आपके चरण में रह सकूं, आपके सेवा कर सकूं, आपके पूजा कर सकूं और आपके भजन कीर्तन भी करूं। और तूने क्या सोचा था नचनिया के बारे में? तो नरक किसका, स्वर्ग किसका? इसीलिए उसका स्वर्ग मिला है। भगवान के मन में बसा के रखती थी, और तूने भगवान को तो दिल में कभी बसाया ही नहीं, इसीलिए तुम नरक में ही रहो। और वो जो बेचारी नचनिया थी, उसका एक ब्राह्मण के घर में कन्या रूपी जन्म होकर जन्म ली, कन्या बन के जन्म ली ब्राह्मण के घर में, और बड़े भाग्यशाली पुत्री बन के जन्म ली, जो कि ब्राह्मण भी बड़े खुश थे। और प्रतिदिन वो पूजा पाठ करने लगी, प्रतिदिन पूजा पाठ करने लगी। जब वो जन्म ली तो ब्राह्मण के घर में पूरा फूल का बारिश हुआ, पूरा फूल के बारिश हुआ, और लोग चकित थे कि ब्राह्मण के घर में एक कन्या जन्म ली है, उसके घर फूलों का बारिश, उसके घर धीरे धीरे तो दिन दुगना रात चौगुना धन संपत्ति होते जा रहा है। ओ ब्राह्मण बहुत बड़े धन संपत्ति वाला राजा, अमीर बन गए कन्या के बड़े होते होते। ब्राह्मण को लगा कि कुछ तो बात है, जो कि हम इतने धीरे धीरे धनवान हो गए हैं। आखिर कन्या में क्या खूबी है जो इतना बड़ा हम धनवान हो गए? ब्राह्मण ने अपना पोथी पत्रा में देखे तो कुछ नहीं समझ में आया। काशी जी चले गए ज्योतिष के पास, ज्योतिष के पास गए, ज्योतिष से बताए तो ज्योतिष ने इनकी कन्या की भविष्य देखने लगे। कन्या के भविष्य देखने लगे तो कहने लगे, हे ब्राह्मण, कन्या के भविष्य ना ही जानो तो अच्छा रहेगा। ब्राह्मण बोले, नहीं, मुझे जानना है इसके कल के बारे में, इसके कल के बारे में मुझे जानना है। यदि इसके कल के बारे में नहीं जानेंगे
तो कैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे इतना धन प्राप्त कैसे हुआ। ज्योतिष ने उसके कल के बारे में बताए कि पहला जन्म में एक नचनिया थी और इस जन्म में एक ब्राह्मण के घर में पुत्री बन के जन्म लिया है। नचनिया तो जरूर थी, लेकिन भगवान के अपने हृदय में बसा के रखती थी, इसीलिए इसका एक ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण की पुत्री बन के जन्म ली। ऐसा बात सुनकर ब्राह्मण अपने आप पे गर्व किए और भी ज्यादा अपने पुत्री को मान सम्मान देने लगे। और जब विवाह किए तो एक अच्छे राजघराना में विवाह किए। उनकी जो कन्या थी वो सुखी रहने लगी। वो जो साधु था उसका नरक में ही जीवन बीता। तो गुरु भाई बहना, साधु का नरक और वेश्या का स्वर्ग मिला। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा फेसबुक पे भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।